5 राज्यों के विधानसभा का चुनाव का परिणाम आना है। डर यह है कि INDIA घटक दल बिखर जाएगी, टूट जाएगी, ऐसे कई अंदेशे जताए जा रहे हैं कई राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा। अभी हमारे साथ है संजीव जी, जरा हमें जल्दी जल्दी बताएंगे कि क्या कुछ मामला चल रहा है। जिस प्रकार से 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव आएगा तो क्या INDIA घटक दल नहीं जीतेगी, तो क्या कुछ खबरें बनेगी, ऐसी तमाम बातें कुछ हम देखिए, बिल्कुल रविकांत, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन 5 राज्यों के चुनाव उनके परिणाम आने हैं, इसके बाद की संभावनाएं क्या बनती है। अगर कांग्रेस लीड कर जाती है, 2 राज्यों में भी लीड कर जाती है, तब एक सवाल उठता है कि कांग्रेस मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। और जो इंडिया गठबंधन की बात हो रही है, क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन में ये पूरी जो कह सकते हैं कि जो नींव डाली गई नीतीश कुमार के द्वारा, नीतीश कुमार से शुरुआत हुई, उसके बाद पूरे देश में इसको बढ़ाया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के तमाम नेता कई बार कहते रहे हैं कि बेहतर चेहरा राहुल गांधी, प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी। तो एक अनार 100 बीमार की कहानी हर जगह होती रहती है। भाजपा में ये बात नहीं है, भाजपा में नरेंद्र मोदी ताल ठोक के नरेंद्र मोदी। लेकिन इंडिया गठबंधन में अगर कांग्रेस लीड करती है तो जाहिर तौर पर कांग्रेस मजबूती की ओर बढ़ेगी। अब उसमें है कि जो क्षेत्रीय दल हैं, उनको परेशानी, जो तमाम दलें हैं, उनको कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि कांग्रेस उसको किस तरह से लेती है। मतलब कांग्रेस के नीचे रहना पड़ेगा क्षेत्रीय दल को, और उतना भाव भी नहीं देगी। देखिए, कांग्रेस अब किस तरह से इसको चलेगी, क्योंकि देखिए अगर कांग्रेस 2 राज्यों में आती है या जो भी परिणाम आते हैं, वो तो परिणाम आने के बाद की तो तस्वीर की हम बात कर रहे हैं। तो INDIA जो गठबंधन की बात हो रही है, जिसमें लालू यादव हों, नीतीश कुमार हों, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह के बेटे हों, अखिलेश कुमार हों, या फिर तेलंगाना हो, तमाम राज्यों में जिन राज्यों की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर कि साउथ से लेकर नॉर्थ और ईस्ट से लेकर वेस्ट ममता बनर्जी, तो कई चेहरे ऐसे भी हैं जिनमें कि खुल के बातें सामने नहीं आई है। कोर कमेटी के अंदर नीतीश कुमार जिस तरह से देखिए बैठकें हुई, 3-3 बैठकें हुई, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी में कोऑर्डिनेट कौन करेगा, कौन नेता होगा, क्या होना चाहिए। 6 महीने से चल रहा है। तो कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें तो मैं तो कई बार पूछा हूं, तो कांग्रेस के लोग कहते नहीं जी वो तो राहुल गांधी से बेहतर चेहरा हमारा कोई नहीं। तो अब सवाल उठता है कि जो सामंजस्य बैठाने की बात है और जो क्षेत्रीय पार्टियों की बात है, कहीं तीसरा मोर्चा तो एक अलग रूप नहीं लेगा कि मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश सिंह ने भी कई बार कई तरह के बयान दिए। अखिलेश यादव की बातें हम याद दिलाना चाहेंगे। जिस प्रकार से विधानसभा में जो कुछ भी हुआ था, तो उन्होंने तो उसी वक्त महीने भर पहले ही चैलेंज कर दिया था कांग्रेस वालों को कि अब अगर लोकसभा चुनाव यहाँ पर हुआ तो कांग्रेस भी अपना देख ले, क्योंकि यहाँ 80 लोकसभा है। तो इस प्रकार से इशारा क्या कर रहे थे? बस वो कह रहे थे कि गठबंधन पूरी तरह से हुआ था तो MP में हमें कुछ सीटें, माफ करिएगा, तो वो लड़ने के लिए चाह रहे थे। मध्य प्रदेश में कुछ सीटें कांग्रेस के साथ मिलजुल करके, मगर उनको ऐसा सीटें नहीं मिला। तो उसके बाद वक्तव्य आया था, कांग्रेस के भी नेता आग बबूला होकर बयान दे रहे थे, और अखिलेश यादव को कोई प्रवक्ता या नेता नहीं, अखिलेश यादव खुद ही बोल रहे थे। तो वहीं से बातें ज्यादा सीधे तौर पर आप समझिए, अभी तक जो 5 राज्यों के चुनाव है ये बहुत महत्वपूर्ण, ये अमृत है। इसमें मंथन बहुत चला है, बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत लगाई है। इंडिया गठबंधन के भरोसा है कि जो तमाम सिनेरियो हुआ या जो राज्यों के अंदर जो भी प्रकरण हुए अभी तक या कुछ वाकया हुआ, उसके तहत क्या वो परिणाम आते हैं। कांग्रेस भी अभी मजबूत है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस कमजोर है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, तो सत्ता पक्ष में है या विपक्ष में है, बिल्कुल। लेकिन ये परिणाम आने के बाद क्या जो INDI है जिसकी नीतीश कुमार ने नींव रखी, और एक कोशिश की जरूर नीतीश कुमार ने कि देश में एक अलग परसेप्शन पैदा कर एक राजनीति के मतलब तस्वीर को बदला जाए, और जो एकजुट करने की बात है कि क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चुनौती आपने खुद कहा सीटों को लेके है। उत्तर प्रदेश में सवाल उठा, ममता बनर्जी भी इस पर सवाल उठा सकती है तमाम। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है कि सीटों को लेकर सामंजस्य इन लोग का बनता है नहीं बनता, चेहरे के लेकर सामंजस्य क्या बन पाता है। तो अब बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, अगर कांग्रेस 2 जगह भी सियासत में मजबूत होती है, बीजेपी को शिकस्त देती है, तो तस्वीर अलग आएगी। ये महत्वपूर्ण बातें हैं कि क्या सबसे जो बड़ी बातें हैं कि क्या तीसरी मोर्चा कल के बाद कह सकते हैं कि जो परिणाम आएगा 3 दिसंबर 2023 जो 5 विधानसभा का, उसके बाद क्या तीसरा मोर्चा का स्वरूप बनना तैयार हो जाएगा? क्योंकि कांग्रेस जीत कर आएगी तो फिर वो ज़्यादा किसी को भाव नहीं देगी, ये होना लाजमी है। और कुछ घटक दल ऐसे भी नाराज़ हैं, अभी तक
नेतृत्व तैयार नहीं, नेतृत्व का घोषणा नहीं हुआ है। 6 महीने से 3 बैठकें हो चुकी है, चौथी बैठकें बार बार टल जा रही है। नीतीश कुमार एक सभा में ऐसे ही बोल चुके हैं कि कांग्रेस अभी INDIA घटक दल को छोड़कर वो अपने चुनाव में व्यस्त है। तो अब जब वो फ्री होगी तब हम बात करेंगे। कटाक्ष था उसके ऊपर तमाम सवाल जवाब होते ही रहते हैं, तो उसको लेकर भी था। और अलग अलग पार्टियों में अपनी एक नाराज़गी भी है नेतृत्व के लिए, उसकी एक अलग बातें हैं। तो कई कयासों और कई तमाम बातें हम अभी समझ रहे थे, पॉलिटिकल एनालिसिस कर रहे थे। संजीव राय जी दशकों से पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं, लगभग 1.5 दशकों का इनका अनुभव है, उनसे मैं अभी बात कर रहा था। मेरा नाम रविकांत हुआ और अभी के लिए इतना ही कहेंगे। और भी तमाम पॉलिटिकल अपडेट सुनने के लिए बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।